हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल द बाउंड्री बैंटर। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हुई थी पाकिस्तान में, जो हुई थी दुबई में, उसको जीत चुकी है इंडिया फिर से आफ्टर 2013। तो 12 साल के लंबे गैप के बाद में आ गई है चैंपियंस ट्रॉफी, और कंसेक्यूटिव आईसीसी की सेकंड ट्रॉफी आ गई है रोहित शर्मा के पास में। तो भैया बड़ा अच्छा माहौल है। हम कल लाइव जा नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा सब अपने अपने में बिजी थे। कहीं पे बाबा कहीं पे कांच तोड़ रहे थे खुशी में, पाजी अपने फैमिली के साथ लगे थे, मैं कहीं और लगा था। लेकिन आज हम लोग एज प्रॉमिस्ड आ गए लाइव अगेन। तो बाबा, रौनक, पाजी, कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा फील कर रहे हो? मैं तो यार यही बोलूंगा कि 12 साल में एक बार तो चलता है ना। तो कुछ ऐसा ही बोला था रोहित शर्मा ने टेस्ट सीरीज हार के। एक मैं कभी सोचा नहीं था कि एक ही सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज हो जाएगा। कि पहले वो हारे थे टेस्ट सीरीज, तो ऐसे उन्होंने बोला था यार 12 साल में एक बार चलता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाइक काफी हद तक ये एक पिच परफेक्ट हमारी टीम के लिए रही है। एंड जैसे हर टूर्नामेंट के बाद एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है कि भाई बट इसने तो ये नहीं किया, बट उसने तो वो नहीं किया। इस टूर्नामेंट में सब चले अपने अपने टाइम पे, पूरी कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। जडेजा का कुछ रह गया था, जडेजा ने एक बार 3 विकेटें भी ली। फिर कल भी थोड़ा सा उसने बॉल घुमाई और विनिंग शॉट मारा। तो आप ये देखो कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं खेला 11 में, और इवन अर्शित राणा फॉर दैट मैटर उसकी परफॉर्मेंस रही है। सिर्फ ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह और अपना वाशिंगटन सुंदर, इनको मैच नहीं मिले। और उसके अलावा पिच परफेक्ट कैंपेन एंड वेरी हैप्पी फॉर टीम इंडिया। रौनक जी आप बताओ, लाइक कल एक तो ये चीज प्रूव हो गई कि यार रोहित है या कोहली है, उसके अलावा इंडियन टीम अभी भी थोड़ी डगमगा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलते हो? भाई ये जर्सी देख के अभी भी रोना आता है। हम्म। ये 2023 की जर्सी थी जो इंडिया मतलब ऑलमोस्ट जीत गई थी। ये अभी भी मेरे को ऐसे दिन में है कि भाई उस दिन के बाद से मैंने पहनी नहीं थी, आज पहनी है। एक बारी तब 24 का जब वर्ल्ड कप जीते थे अभी हम, तब हम्म। एक दिन मैंने सोचा पहन लूं, तब पहनी कि जीतेंगे, और उस कल भी पहनी। तो ये जर्सी सिर्फ 2023 के वर्ल्ड कप लोगों को याद रहेगी, और आज 2025 जो हम कल जीते हैं वो हमें याद रहेगा, वो दिन याद रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी है, आठ टीम, बेस्ट 8 टीम्स में से भी बेस्ट टीम रहे हम लोग। और कल बेस्ट चीज ये रही है कि रोहित शर्मा चले, कोई भी चले, जो टीम परफॉर्मेंस है यार, 8वें नंबर तक बैटिंग क्यों है, कल पता लग गई। क्यों है, इतने स्पिनर लेकर गई, क्यों इतने फास्ट बॉलर को क्यों नहीं खिलाया, क्यों रोहित और कोहली टीम में है, क्यों अय्यर टीम में है, क्यों पंत बाहर है। सबका कल जवाब मिल गया। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया रहा कि हम तीनों में से कोई रिटायर नहीं हो रहा। ओ भाई साहब, वो यार वो सीन भी, वो हम बोल नहीं सकते, बट काफी अच्छी कन्वर्सेशन रही थी रोहित और कोहली के बीच में। हम्म। आप बताओ, नहीं। वो भी शेख जी क्या था वो? नहीं, एग्जैक्टली मतलब आप मानोगे नहीं, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि भैया मेरे जो पर्सनल मेरा एजेंडा है या मेरा जो एनालिसिस है, सब पे रोहित ने पानी फेर दिया। मैं बड़े डंके की चोट पे कह रहा था कि भाई रोहित शर्मा तो रिटायर हो ही जाएंगे। रोहित शर्मा ने ही सबसे पहले आगे आके बोला कि भैया मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, तो मैं रूमर्स को साइड में रख रहा हूँ। तो थोड़ा मतलब भले ही मेरा एनालिसिस बेस्ड हुआ हो, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि ही इज टारगेटिंग दी 2027 वर्ल्ड कप एटलीस्ट। आई डोंट नो, अब तो कुछ नहीं कह सकते आप, वो जीत गए तो और खेल लेंगे, क्योंकि ही इज एजिंग लाइक फाइन वाइन। जितना एज ज्यादा होती जा रही है अपने कैरेक्टर में, अपने रोल में, उतना ज्यादा आ गए हैं वो, और बिल्कुल अपना गेम खेल रहे हैं वो। जो एग्जैक्ट हमने बात करी थी पिछले एनालिसिस में कि भैया रोहित शर्मा को कैसे खेलना है, एग्जैक्टली वैसे खेले वो। बहुत रैश भी नहीं खेले, बहुत स्लो भी नहीं खेले, एकदम फाइन टच था उनका, मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेले। इनफैक्ट लास्ट में भी जिस बॉल पे वो आउट हुए, वो भी इसलिए आउट हुए थे क्योंकि बहुत प्रेशर बन गया था दूसरे साइड पे। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा आउट जब ज्यादातर तब होते हैं जब ऑलरेडी दो तीन शॉट मार के अब चौथे बार दोबारा मारने जा रहे। कल ऐसे टाइम पे आउट हुए कि भाई वो दूसरे साइड पे डॉट्स ही डॉट्स आ रही थी, मारते हुए आउट हुए। बट तब तक एटलीस्ट 50% काम उन्होंने कर दिया था अपना, विच इज मोर देन इनफ। मतलब रोहित शर्मा से इतना अच्छा एक्सपेक्ट करना। एंड उनके 2007 से उनका जो इंटरनेशनल करियर चल रहा है, मान के जो 17-18 साल में आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में एक बहुत अच्छा नॉक आना बाकी था, जो कि कल आया एज अ कैप्टन। तो ह्यूज कूडोज टू हिम। इंडिया की सुपरस्टार है, ही हैज प्रूव्ड कि क्यों इतने रिलायबल बैटर है, जितना बोलो उतना कम है। तो मतलब बहुत ही अच्छा खेले, मेरे को एकदम दिल खुश कर दिया कल। आप बताओ बाबा, आपके रोहित शर्मा पे या कोहली पे या और कोई प्लेयर पे आपकी क्या टिप्पणी है? खासकर कोहली पे आप बताओ, रोहित शर्मा की तो मैंने बहुत तारीफें कर दी, आप कोहली की तारीफ करो थोड़ी।
नहीं, मैं एक एक पॉइंट ये बोलूंगा कि जैसे रौनक जी की तरह ना मेरा भाई भी ये बोल रहा है यार कि यार वो 2023 का भी जीत जाते तो यार मतलब एक परफेक्ट हो जाता, सारी चीजें परफेक्ट हो जाती। बट उस पे मेरा एक काउंटर पॉइंट ये है, जस्ट टू प्रोबेबली प्लीज इंडियन फैंस, कि हम इतना बुरा ना माने या कुछ है कि अगर वो हम जीत जाते शायद हम कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते, वो हंगर मिट जाती हमारे प्लेयर्स की, एक आध प्लेयर रिटायर हो जाते ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के। ये वो हंगर जो जागी रही, ये रोहित और कोहली के अंदर जो आग लगी रही, वो लगी इसलिए रही क्योंकि हम वो इतना बुरा हारे, घर पे हारे। तो जैसे एक 2022 का चेंजिंग मोमेंट था जब रोहित शर्मा ने बोला था यार कि यार ऐसे नहीं खेलेगी मेरी टीम, जो T20 वर्ल्ड कप हारे 10 विकेटों से। तब उसने बोला था कि यार आई विल चेंज दिस एंड आई विल लीड द चार्ज। 2023 में भी कुछ ऐसा हुआ कि कोहली और रोहित ने बोला यार बिना जीते तो अब हम जाएंगे नहीं। और उन्होंने पहले 24 जीता, वहां से रिटायर हुए, उन्होंने कहा भाई ओडीआई रह गया। एंड अभी भी मुझे लगता है ओडीआई अभी भी रह गया, अभी भी आएगा, एक और आएगा, 2027 का वर्ल्ड कप आएगा। साउथ अफ्रीका, इनफैक्ट अगर आप देखो विराट कोहली के तो स्टैट्स देखने लायक है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड रोहित शर्मा सिंस ही हैज प्लेड दिस रोल, अभी तक साउथ अफ्रीका में खेले नहीं है, बाउंसी पिचेस, स्पाइसी पिचेस, इनिशियली अगर वो छोटी गेंद पे छोटी गेंद, इस गेम ऑल्सो सूट्स दैट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट लाइज अहेड। एंड जैसे अब कोहली और रोहित पे तो यही बोलूंगा, बिल्कुल 2024 में वर्ल्ड कप में ये हुआ था हमारा, रोहित चले ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच में, सेमीफाइनल्स में, एंड फिर कोहली ने फाइनल में जीता जब रोहित नहीं चले। सेम यहाँ हुआ, कोहली ने हमें संभाला, पाकिस्तान वाले मैच में कोहली ने सेमीफाइनल्स में मारे, फिर वो फाइनल में नहीं चले तो कौन खड़ा हुआ, रोहित। तो ये रोको रोहित शर्मा। जो भी है उन्होंने मचा दिया। बट देर आर सम अंडर रेटेड नेम्स ऑल्सो विच आई वुड लाइक टू गैदर। रोहित कोहली की तो यार दुनिया बात करिए, दुनिया फैन है। आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट मोड लेते हैं पॉडकास्ट में और बात करते हैं जो यार, एक चलो गिल है, गिल के बाद जो प्लेयर हैं, गिल भी थे, गिल ने भी एक सेंचुरी मारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, अय्यर, राहुल, पांड्या, सब मतलब नीचे तक पूरी परफॉर्मेंस थी। तो यार एक एक करके बात करते हैं। रौनक जी, स्टार्टिंग विद यू, अपार्ट फ्रॉम रोहित कोहली, हु इज द अदर प्लेयर दैट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट इन दिस कैंपेन? यार आपने ना बिल्कुल एक सही बात करा है। रोहित तो कोहली तो ठीक है यार, वो चलेंगे ही चलेंगे, कोई ना कोई, आज कोई चला कोई कल चला, लेकिन चलेंगे जरूर। और वो हम लोग यही कहते थे ना यार कि बड़े मैच के प्लेयर है। धोनी 2011 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप में कोहली, 2025 के वर्ल्ड कप में रोहित, ये तीनों मैन ऑफ द मैच रहे, बड़े बिग मैच प्लेयर भाई। इनका बात जितनी करेंगे उतनी कम रहेगी। हम्म। रही बात, आपने बात करी है कि न्यू प्लेयर्स की, अब आप देखोगे न्यू प्लेयर्स भी प्रेशर सिचुएशन में आए थे। मतलब इतनी बड़ा कोई नहीं था कि रना बॉल चाहिए था, पर रना बॉल को भी वो क्या था, 4 बॉले डॉट, छक्का। ये थोड़ा सा ये गेम नए तरीके का है, बट इनको 4 बॉलों में से भी कन्वर्ट करना चाहिए सिंगल डबल में, कि सिंगल कैसे लेना है, डबल कैसे लेना है। श्रेयस अय्यर देख लो आप, एक ओवर मेडन खेला था रोहित शर्मा जब आउट हुए थे, अगले ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए। यही अगर मेडन ओवर ना निकलता, एक आधा सिंगल आता, तो शायद वो रोहित शॉट ना मारते। अक्षर पटेल आगे बढ़ के छक्का, पहले उन्होंने छक्का मारा था वो केएल राहुल ने पिछले ओवर में, ऑफ स्पिनर आए, अगेंस्ट द स्पिन मार। ये चीज इनको थोड़ी सी अगर ये ठीक कर लेना, सिचुएशन के हिसाब से खेलना, क्या अभी सिचुएशन चौके छक्के दे रही है, क्या ये सिचुएशन छक्के दे वो सिंगल दे रही है, तो यहाँ पे गेम थी सिंगल डबल की, जो हम्म। कि इन्होंने चौके छक्के मार के खत्म करी है। हम्म। डॉट बॉले बहुत करी है। रही बात अंडररेटेड हीरो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर श्रेयस अय्यर विल, मतलब मेरे ख्याल से अगर कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता इंडिया की तरफ से, तो इट हैज टू बी हिम। हम्म। जिस तरीके से उन्होंने गेम खेली है, जिस मूवमेंट में वो खेलने आए हैं, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली है। आउट भी वो ऐसी बॉल पे हुए है जो वो अगर बैकफुट में रह के छक्का भी मारते तो वो चले जाता। हम्म। तो अय्यर, अक्षर पटेल जो अंडररेटेड हीरो रहे हैं इंडिया के मिडिल ऑर्डर के, केएल राहुल लगातार 3 मैच में जो जीते हैं इंडिया, नॉट आउट गए हैं। हम्म। हम्म। मतलब यार अभिषेक, केएल राहुल के बारे में क्या कहेंगे। अब पंत देखो, पंत बाहर ही बैठा, यही पंत होता है इस सिचुएशन में। क्या आपको लगता है वो आराम से खेल पाता? नहीं तो 2000 जो 24 का फाइनल था, उसमें याद होगा आपको पंत का कितना कंट्रीब्यूशन था। वो डक आउट हो गए थे। हम्म। आई मीन देखिए, हम तो, आप बिल्कुल सही आपने बात बोली है, तो आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। केएल राहुल 3 मैचेस जीते, 3 मैचेस के अंदर लास्ट तक खेले, 3 या 2 मैचेस जो भी जीते। बट पॉइंट बीइंग कि एक ऐसा बंदा है इंडियन क्रिकेटिंग सर्कल के अंदर, जो 15 साल से ना क्रेडिट 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 पे थोड़ा, मतलब आप कह सकते हैं रोते आए हैं या फिर क्रेडिट के पीछे भगते हैं। वो है गौतम गंभीर।
और फिर से वही हो रहा है कि कल से ना मैंने कहीं नहीं देखा कि लोग कोई कह रहा हो कि हाँ भाई गौतम गंभीर की लीडरशिप है या गौतम गंभीर का कुछ है। तो आप एक्सपेक्ट कर लो 4-5 साल बाद फिर से गंभीर आके बोलेंगे कि मैंने साला कोचिंग में जितवाया था, मेरे को क्रेडिट नहीं मिला। या फिर वो बोलेंगे कि एक ओपनर ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिताई, या कोहली के लिए कहेंगे। तो मतलब ड्यू क्रेडिट टू हिम ऑल्सो, क्योंकि सही टाइम पे उन्होंने हर्षित राणा को निकाला, चक्रवर्ती को लेके आए, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लानिंग करी। ठीक है, और ये तो कह सकते हैं आप कि वो वरुण को लेके आना उनकी ही कॉल थी, क्योंकि केकेआर से एकदम लेके आए ओडीआई में भाई। कहाँ मुश्किल से उन्होंने 3-4 मैच खेले, और उनको सीधा आपने आके खिला दिया यहाँ पे। और इतना अच्छा इम्पैक्ट था उनका, कल भी काफी बढ़िया इम्पैक्ट था, उन्होंने विल यंग को आउट किया था। ठीक है, और 1-2 विकेट्स बना दिए थे उन्होंने। तो वरुण चक्रवर्ती को लेके आना, या अपनी जो स्क्रिप्ट है उससे हटना नहीं। जैसे अगर आपको याद होगा 23 वाले वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा सा ये हो गया था, पिच के डिफरेंसेस हो गए थे फाइनल में, थोड़ा अप्रोच में डिफरेंस हो गया था, कहीं ना कहीं पे लगा था यार लीडरशिप में थोड़ा सा लैप्स हो गया। वो कल कहीं नहीं लगा। स्टार्टिंग से ही न्यूजीलैंड पे कोशिश करी रोहित ने प्रेशर बना के रखने की। मुझे लगा कि थोड़े से लैप्सेस थे शुरू में, मे बी स्लिप रख सकते थे उस टाइम पे, या फिर बॉलिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली करते, जो आपको शुरू के 7-8 ओवर में लगा होगा जब न्यूजीलैंड बहुत अच्छा मार रही थी। बट जैसे ही वो पहला विकेट आया, फिर वरुण को लेके आए, जो भी चीजें करी उन्होंने, या फिर कुलदीप को लेके आए रचिन के लिए, बहुत अच्छे चेंजेस थे, स्पॉट ऑन चेंजेस थे। एंड ही हैज प्रूव्ड अगेन, रोहित शर्मा, कि क्यों धोनी के बाद में वो इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन, या फिर इवन आईसीसी के जितने नेशन है उनके अंदर काफी अच्छे लेवल पे अब रोहित शर्मा आएंगे। आप बोल के चलिए टॉप 5 में मान लीजिए, 23 वर्ल्ड कप जीतते हैं तो और भी अच्छे लेवल पे आप टॉप 3 मान लीजिए उनको, पॉन्टिंग, धोनी और मे बी रोहित शर्मा, इन द कमिंग 2 और 3 इयर्स। तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, एंड खासकर इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई धोनी जैसे बड़े पिलर के हिल जाने के बाद में ना इतना बढ़िया आपको कैप्टन मिला है, जो एटलीस्ट नेचर से इतना अच्छा है कि आने वाली जनरेशन को ग्रूम करके जाएगा बढ़िया। हम्म। अभी हम लोग गिल के बारे में बात करते हैं कि यार गिल को वाइस कैप्टन बना रखा है क्या है, लेकिन मे बी वो शायद उसको ग्रूम इस हिसाब से कर रहा हो जिसका फायदा अब हमें आईपीएल में देखने में मिले। गुजरात टाइटंस में भी हो सकता है गिल की अप्रोच अलग हो अब। तो बढ़िया ही, बहुत ही बढ़िया बात है रोहित शर्मा की। भले ही मैं उनको कितना भी बोलूं, कोई कुछ भी बोले, फिटनेस पे बोले, सबका मुंह बंद कर दिया भैया, अब कोई नहीं बोल सकता। एक चीज और प्रूव कर दी है कि हर मैच के अंदर कोहली ही खड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोहली के अलावा भी इंडियन टीम इतनी केपेबल है कि भैया मैच जिता सकती है आपको, अगर कोहली कभी आउट हो जाए तो क्रूशियल नॉक पे, जो बहुत जरूरी था। Yes. एंड कल प्रूव हो गई ये बात। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, प्रवनीत जी और अभिषेक, की यार जरूरी नहीं है कि कोहली, और फाइनल में मेरे को फील आ ही रही थी कोहली नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट में एक आधा मैच आता ही है खराब। हम्म। रोहित का वो, मतलब वो फाइनल आ गया था 2024 में, पूरे वर्ल्ड कप में रन मारे थे, कोहली का ये आ गया। हम्म। और जो हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा की लीडर, जो आपने बोले, कि इसमें मैं गौतम गंभीर को भी कहूंगा यार, कि आप सिर्फ एक पेसर को खिलाया आपने। हम डिस्कस भी कर रहे थे बीच में, हो सकता है ये शम्मी को भी हटा के ये स्पिनर वॉशिंगटन को भी खिला दे, कोई बड़ी बात नहीं थी यार। यार आप बताओ ना, ऐसी पिच में जहाँ पे खेलना ही मुश्किल था, स्पिनर को रन कितने बने? मैं देख रहा था स्टैट्स में, 7.8 रन पर ओवर में इन्होंने, 8.7 शायद पेसर पिटे हमारे। हम्म। और बहुत अब बहुत हाँ। रन देखो, 250 रन बने, हम्म। साढ़े, मतलब 3.5 की एवरेज यार। मतलब क्या ही, मतलब मैं कहूंगा गौतम गंभीर, हाँ वो केकेआर से तब जीते थे अभी कोचिंग में, तब उसकी वाई वाई हुई थी, जो हम्म। कि अय्यर को मिलना चाहिए था। अब नहीं। देख लो जहाँ पे उसको डिजर्व बनता है वहां। और एक चीज और, जब से वो आपको याद है 2013 के वर्ल्ड कप T20, ओ सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में ही रोहित शर्मा धवन ने ओपनिंग करनी स्टार्ट करी थी। यस। तभी ये और आया था कि ये गौती और सहवाग को बाहर क्यों कर रहा है। सहवाग को बाहर करा था, और देखो युवराज यही। युवराज को बाहर रखा था और बीच में मिडिल और ऑर्डर में दिनेश कार्तिक डीके को आया था खिला ना, दिया था। डीके आया था, डीके हाँ। को खिलाया था। डीके को खिला दिया था तो। तो हम्म। वो ये सही पॉइंट बोल। ये स्क्रिप्ट एक्चुअली ना बनती ऐसे बोल्ड डिसीजन से है ना। मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर जो अपना ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था, तब भी अगर जैसे कुछ बोल्ड डिसीजंस हमेशा लिए जाते हैं, वो एक ये आपकी टीम सिलेक्शन में भी हो सकते हैं, आपकी उस पर्टिकुलर मैच में भी हो सकते हैं। 2011 में धोनी बैटिंग करने आया, उस वो एक बोल्ड डिसीजन। युवराज सिंह की। 2007 जोगिंदर शर्मा। हाँ 2007 सारे, आप सारे टूर्नामेंट देखो, 2007 में जोगिंदर शर्मा वाली वो बॉल बॉल डलवाई। 83 की भी बात 2000 कर लो, कपिल देव की कैच। एग्जैक्टली नहीं, डिसीजन मैं कह रहा हूँ वो डिसीजन। टैक्टिकल चेंजेस। हाँ 2007 तो मदन लाल को भी तो ओवर कहते हैं ना, मदन लाल मदन को एक लाल ओवर दे दो। हड्डी ने बोला था कि भाई मेरे को ओवर दो विव रिचर्ड्स के अगेंस्ट, एक वो बोल्ड डिसीजन। 2007 में आप जोगिंदर शर्मा की बात कर ही रहे हो। 2011 में धोनी का ऊपर आना, इतना क्रिटिसिज्म होता अगर धोनी वो आउट हो जाते, आज धोनी का नामो निशान ना होता इंडियन क्रिकेट में, आपको मैं बता रहा हूँ आज। ठीक है, 2013 वो अश्विन और जडेजा के ओवर बचाना, ईशांत शर्मा को पिटने के बाद रखना,
कि भाई तू जा बॉलिंग डाल, उसने एक ही ओवर में 2 विकेटें ले ली। फिर दो आपका विकेट ली थी। 24। फील्डिंग पोजीशन जो हम लोग डिस्कस करते थे वो एग्जैक्टली फील्डिंग वो पोजीशन, 12। वो मूवमेंट वो था। आप वो तो 2017 2024 में भी देखो ना, 2024 में भी 30 जब चाहिए थे तो ही कुड हैव इजीली सेव्ड बुमराह फॉर द लास्ट। उसने कहा कि भाई लेट्स गो फॉर द किल, उसने बुमराह को पहले करवा दिया। प्लस एक अक्षर पटेल को भी तो बीच में कर दिया था, वो तो नीचे ही खेला था शायद पूरे वर्ल्ड कप में। यस यस, और उस ऊपर भेज दिया था अक्षर पटेल। फाइनल के ऊपर ऊपर भेज दिया था उसको, हाँ ऊपर भेज ऊपर दिया चौथे भेजा था नंबर ना, पे। है ना, तो दुबे वही है भेज वो सकते थे, डिसीजन। पांड्या था, इतने सारे लोग थे, दुबे था यार, अगर तुम्हें लेफ्टी भेजना था स्पिनर के अगेंस्ट, उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा। ठीक है, तो वो भी एक अब वैसे ही कल के मैच में आपने देखा कि भाई ऐसे ही उसने कुलदीप यादव को ओवर दिया। ठीक है, कुलदीप यादव हाँ जो वो ओवर था, आप देखो यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन जिसकी गेम रीडिंग इतनी स्ट्रांग है, इतना हम उसको मानते हैं कि भाई क्रिकेट का ज्ञानी आदमी है, उसने ट्वीट किया बकायदा, गेटिंग इन वरुण अर्ली नॉट अ ग्रेट डिसीजन। आतिक वरुण ने विकेट ली, फिर आपने फर्स्ट चेंज को हाँ। लगाया, आपने लगाया कुलदीप को इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल, कुलदीप को। जो कि अक्षर पटेल से आप डलवा रहे थे। कुलदीप ने आके आपके दो मेन, जो हमने भी डिस्कस किया था कि जो प्रॉब्लम हो सकती है प्री मैच, रविंद्रा और विलियमसन, दोनों को उड़ा दिया। ठीक है, तो यही कुछ डिसीजंस होते हैं जो टैक्टिकली, जब अब बात इन हाइंडसाइड अगर आप देखो 2021 में जब हम हारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब पांचवें छठे ओवर तक बुमराह नहीं आए थे बॉलिंग करने, जो हम 10 विकेट से हारे थे। वो डिसीजन की बात होती है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वो वो नहीं होता, गैम्बल लॉर्ड्स लेना में होता है जो कोहली ने कि जितवाया यार। था वो 60 ओवर्स वाला गेम, कि लेट्स मेक देम फील हेल आउट ऑफ इन द 60 ओवर्स, उसमें भी अगर आप देखोगे सिराज थक गया था, उसने सिराज को ओवर करवाता गया था। कोहली का जहाँ स्ट्रेंथ है वो टेस्ट मैचेस था, उसने टेस्ट मैचेस में भी बहुत ऐसे डिसीजन दिखाए हैं अपने, कि भाई ये रहाणे के इतने डिसीजंस थे। तो एक डिसीजन से ही तुम्हारी टूर्नामेंट इधर का उधर हो जाता है, वही आप वो देखो। बुमराह को ज्यादा डलवा दिए तो वो बाहर हो जे गया। हाँ एग्जैक्टली, जेमिसन कैच पकड़ लेता कल अगर, तो वो एक डिसीजन हो जाता कि भाई जेमिसन को उधर लगाया था, जो श्रेयस अय्यर की कैच आई थी, तो एक छक्का मारने के बाद भी उसने छक्के के लिए गया। हाँ वो एक छक्के मारने के बाद वो मैं अक्षर एग्जैक्टली। पटेल से कर रहा था, अब वो यही चीज ना, यही चीज इनको सीखनी है प्लेयर्स को, कि हम्म आप अपनी ईगो को साइड में रखकर आप सिंगल डबल, ये डिफेंस करते हैं या मारते हैं, हम्म। सिंगल डबल नहीं चलते। करेक्ट। बट भाई एक चीज और मैं कहूंगा केएल राहुल के बारे में, नंबर 6 पे वन डाउन, उसको पहले ओपनिंग भी कराया, वन डाउन भी खिलाया, सेकंड डाउन भी, वन डाउन तो नहीं खेला, कोहली था, सेकंड डाउन भी खेला, थर्ड डाउन भी खेला। अब प्रोमो बंदे की प्रमोशन होती है, नंबर 6 पे खेल रहा है यार वो। हम्म हम्म क्या मतलब उसके नहीं, बारे में इससे क्या कहोगे यार। इससे ये भी पता लगता है कि कितना सेल्फलेस बंदा है। खासकर पर्सनल माइलस्टोन को एकदम साइड में रख के भाई टीम के लिए एकदम वो हो चुका है, मतलब कि भाई तुम मेरी कुछ भी कर लो, मैं तैयार हूँ, कहीं खिला लो। तो वो मेरे को लगता है उसको मुझे 9वें खेलना नंबर है, पे भी कहोगे, उसके मुझे ऊपर खेलना शमी है को भी बस। भेजोगे वो तब भी तैयार है। वो कहेगा कोई नहीं, मैं बॉलिंग भी करा लूंगा। मैं अभी मैं आपको मेरी बता बॉलिंग रहा से हूँ, कीपिंग भी खुद कर लूँ। टेस्ट मैचेस में भी ओपन कराया था, कोई बड़ी बात नहीं है, रोहित शर्मा का इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात से दबदबा थोड़ा ज्यादा रहे और वो खेले टेस्ट मैचेस, और तो रोहित शर्मा जायसवाल ओपन, केएल राहुल को फिर नीचे भेज दिया जाएगा, 4 नंबर पे संभालेंगे, है ना, हो तीन सकता नंबर पे है। भेज दिया जाएगा यार, गिल गिल को अगर नहीं खिलाया तो 3 नंबर पे राहुल खिला लेंगे, 4 पे कोहली को खिलाएंगे, 5 पे किसी और को, जो भी है। मेरा एक एक Still- इम्पोर्टेंट सवाल है आप दोनों से। हम्म पहले बाबा आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि गिवन कि अब जैसे रोहित शर्मा क्लियर कर चुके हैं कि भैया मैं खेलूंगा, हम्म। कोहली की भी ऐसी कोई वो नहीं आई है, जड्डू की भी इनफैक्ट कुछ अभी तक, आई थिंक जडेजा ने कोई स्टोरी भी लगाई है। हाँ उसने तो बोल तो दिया नहीं डोंट। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि जो बाकी जो प्लेयर्स हैं ऐसे जो बड़ा एकदम दरवाजे पे ही खड़े हैं, गेट बजा रहे हैं, जायसवाल को ले लीजिए या एक दो प्लेयर्स और ले लीजिए, गायकवाड ले लीजिए, मे बी लॉन्गर टर्म में उनका भी एक अच्छा मौका बने। क्या लगता है फिर अब क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा टीम का? आपको यही टीम सेम टू सेम टीम 27 वर्ल्ड कप में जाते हुए दिख रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये मे बी ना हो? यार ओनली इंजरी कैन चेंज दिस कॉम्बिनेशन, एंड probably द लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत अभी एक दूसरे कीपर के तौर पे गए थे, अगर राहुल ने अपने आप को फिर प्रूव किया तो ये ऋषभ पंत की जगह जायसवाल आ जाएंगे टीम में। और सिंस वो पेस ट्रैक है, आप एक और आपको नीतीश कुमार रेड्डी दिखेंगे शायद, एक वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा या बट अक्षर बुमराह भी पटेल। तो है, हाँ बुमराह भी तो आएगा। हाँ, बुमराह आएगा ही आएगा, बुमराह आएगा आपका हर्षित राणा की जगह एग्जाम्पल। ठीक है, या शमी इंजर, मुझे शमी का थोड़ा सा इंजरी लगता है, कंसर्न लगता है। शमी या फिट, मतलब क्या वो कॉन्फिडेंस आ रहा था, जेन्युइन बताना नहीं आ देखकर रहा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस। नहीं आ रहा, हाफ फिट शमी खेला है, हाफ फिट शमी।
और नीतीश कुमार रेड्डी आपको जरूर दिखेंगे, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह डेफिनेट हो गया। मुझे जहां तक लगता है जडेजा ने थोड़ी गलती कर दी है रिटायरमेंट ना लेके एट एट अ हाई, बिकॉज अगर आप देखो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हु कैन कंट्रीब्यूट ऑन पिचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, जडेजा इज नॉट द आइडियल चॉइस एज ऑफ नाउ। अक्षर पटेल is better than him in ODIs, at least now he has proved it, and टेस्ट मैचेस में देखो जडेजा का कोई तोड़ नहीं है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ओडीआईज में आई थिंक ही शुड हैव यू नो लाइक ग्रेसफुली बोर्ड आउट ऑफ द गेम। उसने बस ये देखा कि ना रोहित रिटायर हो रहा है ना कोहली हो रहा है, तो मैं क्यों रिटायरमेंट। मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी हाँ कि भैया रोहित शर्मा अगर रिटायर होते हैं तो आप जडेजा का चांस मान लो। कोहली का वैसे भी मुश्किल ही है, बिल्कुल, रोहित रिटायर नहीं होता तो जड्डू भी नहीं होने वाला, क्योंकि वही कोहली ने हुआ। जैसे हक किया था ना, डेफिनेट था कि उनका डिसाइडेड था, जड्डू ने मैच के बाद बोले नहीं हो रहा भाई, चुप रहना सब, है ना, वही वही और हुआ आप ये है। देखो, बीच में आपने एक जो मोमेंट बना क्वेश्चन, था जब अनुष्का अनुष्का और सॉरी अनुष्का और वो ऋतिका जी आए थे। तो यार मेरे को सच में लगा कि यार ये ऐसा ना हो साले दोनों ले ले रिटायरमेंट। और थोड़े टाइम के लिए मैं टेंस हो गया, मैं कहा यार ये बच्ची इसकी बेटी भी आ गई थी रोहित की, अनुष्का भी आ गया। अनुष्का ना थोड़ी लगी ऐसे रही थी, मतलब कि भैया थोड़ा सा सहमी हुई थी कि रो रही है या वैसा। तो पता नहीं खुशी के आंसू थे, दुख के आंसू थे। ये भी हो सकता है कोहली ने सोचा होगा मैं रिटायर करूंगा, तो उधर रोहित ने बोला मैं नहीं हो रहा, तो कोहली ने कहा फिर मैं क्यों वो हूँ पिच भाई। में कहा था ना वो भी उसने नहीं कि हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकते, बीप कर देते, बट अगर बहुत एडिटिंग में बहुत मेहनत जाती है यार। और उसने बोला था ना इनको लग रहा है कि एमकेसी हम रिटायर हो रहे हैं, तो भाई वो वहां पे वो मोमेंट, जो वो डांडिया का मोमेंट आया ना, आई थिंक वो मोमेंट तो यार, आई थिंक अगर वीडियोस फ्रेम होती ना, मैं वो वीडियो फ्रेम करवाता फॉर श्योर। यार मतलब वो एक मैं कहूंगा कि वो एक मूवमेंट होता है ना कि जैसे वो कोहली और उसका हक था रोहित शर्मा का, वो स्टेयर से चढ़ते हुए, एक ये मूवमेंट हो गया। हाँ, मतलब ये मूवमेंट ना जिंदगी भर याद रहते हैं। अब वो धोनी का वो कोहली का चक्कर आज ऐसे तक वो करके, गैंगवैम याद है हमें, कल हाँ, अय्यर ने नाच के दिखा दिया वो चैंपियंस के वो सामने। वो धोनी का छक्का जो ऐसे करके फिर वो बैट हाँ। ऊपर करा, वो जो थोड़े थोड़े जो मूवमेंट रहते हैं ना वो जिंदगी भर फ्रेम रहेंगे। अब हम्म। ये वाला मूवमेंट भी चैंपियंस ट्रॉफी का, ऐसा कोई सेलिब्रेशन कोई इतनी नहीं करी जितना वर्ल्ड कप में करी थी। अभी आप देखोगे हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे, या हमें ये हो गया यार अभी वर्ल्ड कप तो जीते, चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते अभी, सही बात है, सही या बात हमें भी यही ये लग रहा है। एक्चुअली बहुत सही बात आपने बोली है, बहुत सही बात बोली है। अभी ना हमारा क्या है, वो वर्ल्ड कप का जुनून सिर पे चढ़ा था। तो अभी हमें ना फील नहीं हो रहा चैंपियंस ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंट है। 50 ओवर में मतलब हमारे पास 12 साल बाद ओडीआईज में कोई ट्रॉफी आ रही है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खासकर ये देखिए, होस्ट नेशन जो था वो था पाकिस्तान। तो उधर कितने टीवी टूटे होंगे ये भी सोचिए। मतलब आपने एक तीर से दो दो निशाने मारे हैं। तो बहुत ही बढ़िया विन थी ये, मतलब ओडीआई की भाई अंडररेटेड अब ये विन। देखो, 2013 में जीते थे, उससे 2 साल पहले हम वर्ल्ड कप जीते। अब 2025 में जीते, अब 2 साल के बाद वर्ल्ड कप है। है। अरे भाई, हो गया फिर, हो गया। देखो, मतलब आपको पता है तो अभी हम बात कर रहे हैं 2027 की, क्योंकि अभी रिसेंसी है, अगर आप 2026 में नजर मारोगे ना, वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप हम पक्का जीतेंगे, मुझे जहां तक लगता इंडिया है। में, इंडिया इंडिया में में, इंडिया एंड बांग्लादेश में है, और इस टाइम पे T20 की सबसे सुपीरियर टीम अगर कोई है, वो इंडियन टीम ही है। तो मतलब 2026 की भी होप्स हम डिमिनिश नहीं करेंगे। बस यही है कि यार अब हर साल आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो वो खत्म हो रही है थोड़ी भाई, सिग्निफिकेंस मेरे मेरे हिसाब से। को लग रहा है जो वो एक प्लेयर है, मतलब वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है बुमराह, उसको कब तक स्ट्रेच करोगे, कहाँ तक स्ट्रेच करोगे, क्या क्या खिलाओगे, वो इशू है। बट ये भी एक चीज प्रूव हो गई सबसे कि बुमराह के बिना भी जीत सकते यार हैं। वो जीत सकते हैं लेकिन हाँ लेकिन लेकिन एक चीज है एक्सपीरियंस, बुमराह का। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। एक्सपीरियंस था ना, शम्मी का एक्सपीरियंस होगा, चाहे एक विकेट लेता है या कोई भी लेता था, आईएएस विकेट टेकर में भी था टॉप 2। हम्म। वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ नोवर की सबने, किसी ने नहीं देखा उसको, एकदम से आया। तो वो भी चीज एक होती है। अब बुमराह एक है ना कि भाई तुमने देख भी रखा है, तुमने जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो, मैं मेरे को खेल के दिखा दो। तो वो बुमराह का एक इम्पैक्ट जो रहता है ना वो रहता ही है। अब बुमराह को भी चाहते हैं यार एक जीत जाए 50 ओवर्स। सीरियसली मैं यही बोल रहा था। एक थोड़ी सी ये मतलब शॉकिंग बात है कि बुमराह का इतना स्टेलर करियर रहा है, मतलब बंदा एकदम क्लच प्लेयर रहा है। बट एक भी ओडीआई ट्रॉफी नहीं, एक भी टेस्ट ट्रॉफी नहीं है उसके पास में। बस एक T20 वर्ल्ड कप है अभी तक, जिसमें कोहली को आप एक साइड पे देखे तो 5 आईसीसी ट्रॉफीज ले चुके हैं, पॉन्टिंग की बराबरी कर चुके हैं। अपने रोहित शर्मा जी 4 पे हैं। कोहली अगर एक टूर्नामेंट और जीतते, एक आईसीसी और जीतते, वो सीधा 6 पे पहुंच जाएंगे। ऑल टाइम आई थिंक हाईएस्ट हो जाएगी उनके पास, रिकी क्योंकि पॉन्टिंग पॉन्टिंग के पास 5 है। 5 है।
99, 2003, 23, 2000, 2007 और 2 चैंपियंस ट्रॉफी है उस पे। 99 में भी था रिकी पॉन्टिंग? यस, नहीं था। स्क्वाड में था, वो स्टीव वॉ था कैप्टन। हाँ, था 99, 03, 07 एंड आपका 2004, दो 2005। चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ। दो आठ चैंपियंस नौ ट्रॉफी। नहीं मतलब छह। मैं तो ये कह रहा हूँ, बुमराह की हमने बात करी ना, अभी जो हमने कल एक पोस्ट शेयर किया हमारे अपने इंस्टाग्राम पे कि 2011 का मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी ओडीआई वर्ल्ड कप, 2024 का विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा कैप्टन, अब 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं दो मतलब मैं हजार छब्बीस जितवा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2026 जितवा दो। मतलब मैं तो कह रहा था कि अलग अलग करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जितवा दो। बट एक चीज होगी, अब वापस एज एन इंडियन फैन ना कॉन्फिडेंस आने लगा है कि भाई अब आ जाओ बेटा, अब ले आओ बट ट्रॉफी बिछा भाई देंगे। लेकिन अब ना, एक, अब जैसे अब जीतना स्टार्ट करा है ना, तो लगातार ना नेक्स्ट 2030 तक जितने भी है ना, थोड़े ट्रॉफीज को भी अब जैसे हर साल है, तो इतनी अब ले लेनी चाहिए ना कि जैसे रिकी पॉन्टिंग एकदम से यस, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, वर्ल्ड कप भी डोमिनेट करो, जीते। करेक्ट करेक्ट। मतलब एक प्रॉपर एक क्या हो ना कि चांस ही मत दो किसी टीम को। हाँ, जैसे ये वर्ल्ड कप अग्रीड। खेला, 2023 का वर्ल्ड कप खेला, यस, 2024 का वर्ल्ड कप खेला, मतलब अनबीटेबल ही लगे भाई। कोई भी ऐसा मैच नहीं लगा, एक पाकिस्तान वाला मैच मोहम्मद जो हफीज ने बोला 2024। यार कल, मोहम्मद हफीज ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जो 1970s का वेस्ट इंडीज था, 2000s का ऑस्ट्रेलिया था, वैसा ही कुछ अब इंडियन टीम नजर आ रही है। और मैं याद दिलाऊं आपको, 2031 हम कितने साल के होंगे यहाँ से, अभी सिर्फ 6 साल ही दूर है। ठीक है, जितने के भी होंगे, इंडिया में फिर से वर्ल्ड कप है गाइस। 2031 का वर्ल्ड कप अगेन इन तब इंडिया। तब तो नहीं खेलेंगे ये, तब तो नहीं सोचेंगे रिटायरमेंट की। मेरे हिसाब से कोहली जितना फिट है ना, वो फिर भी खेल लेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं यार है। कोहली फिट है, बट उसका जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा ना, वो नहीं होता यार अपना, शरीफ हूं मैं। यार वो ना हरकतें उसका तो उनकी एक्चुअली वो वैसी थी। फैमिली गाय बन गया है ना थोड़ा सा, मतलब। यार वो बीवी को देख के बन जाता है शायद, क्या वो तो फील्डिंग करते वक्त तो है करना शुरू कर दिया था, क्या करता था। नहीं वो अनुष्का के सामने भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो देखो दिल्ली दिल से जाता ही नहीं है कभी यार, चाहे मतलब हम दोनों कहीं थोड़ा भी। वैसे सहमा एक हुआ तो चीज है। रहता है कोहली, थोड़े से सहमे लेकिन हुए मैं एक रहते बात हैं। बोलूं, बाई चांस जैसे ये, वो एक होता नहीं है कि जो जीत की है ना, दिल्ली बॉयज का क्या रहता है, जो हम अगर हम खुद जीते ना, लास्ट में विनिंग शॉट मारे, ये करे वो, एक अलग सा दिखता है भाई, बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है। अब ना कुछ करा बंदे ने, ना कुछ करा फाइनल में, वो चुपचाप से आराम से नहीं वो सेलिब्रेट ऐसे ही, करता वो है। अब वो अपना यहाँ से लॉकेट निकाल के करता रहता हाँ। है वो पूरे दिन। हाँ। उसका वो थोड़ा बस सा जान सॉफ्टी बुझ हो के। गया है वो। हाँ। एक बात तो है, आप लोग कह रहे हो 31 पे चांसेस है खेलने के, देखो कोई खेले ना खेले, लेकिन थला धोनी आईपीएल जरूर खेल रहे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, मैं ये पक्का कह सकता हूँ। नहीं नहीं, इस बार मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि इस बार ना धोनी ने, अब धोनी का क्या है, धोनी में बताया था, 2 मिनट लूंगा बस। धोनी ने हर साल, पिछले साल लगा लास्ट है लास्ट है लास्ट है, अब उसने ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया आई वांट टू एंजॉय द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव। तो लोगों को लग रहा है नहीं नहीं अभी रिटायर नहीं होगा, 2-3 साल बाद होगा। अब देखना वो सब हो इससे जाएगा। समझदार हो जाएगा। वो है ही ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं उसको जानता हूँ भाई, 2005 से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, यही करेगा। बट हाँ यार, मतलब कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, आई थिंक मेरा एक वो एक ओपिनियन है कि हार्दिक पांड्या, मतलब हमने केएल राहुल की बात करी, अक्षर पटेल की बात करी, एवरीथिंग सेड एंड डन, हार्दिक पांड्या पे नॉट लाइक, एक ना नंबर्स एक स्टैट्स होते हैं कि भाई ये है, एक इम्पैक्ट है कि उस बंदे ने अपनी एनर्जी कम नहीं होने दी, चाहे उसको बोला गया कि तू सेकंड ओवर डाल, तू पहला स्पेल डाल, कल पिटे हैं वो, स्टार्टिंग में 3 ओवर में 30 रन खा चुके थे वो। एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट गाय, जब हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बीच में, आप 42 from 40 हो गए थे या ऐसा कुछ हो गया था, 52 फ्रॉम मतलब से 6 के ऊपर चली गई थी रन रेट, हार्दिक पांड्या को ड्रेसिंग रूम में दिखाया, वो बंदा स्माइल कर रहा है, वो बंदा बिल्कुल, उस बंदे पे प्रेशर चढ़ता ही नहीं है, वो कुलदीप के साथ मजाक कर रहा था। मेरे को अंदर से ऐसा लगा यार कि भाई क्या टेंस है, हमारी फटी पड़ी तुम हंस रहे हो वहां पे। बट यही एटीट्यूड। उसका कैरेक्टर है, ये उसका कैरेक्टर है, यही इसी की वजह से वो हार्दिक पांड्या है आज, एंड ही इज द इनडिस्प्यूटेबल बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर हैड। अब एक चीज वो फाइनलाइज हो चुकी है, टिक मार्क हो चुकी है, चाहे कपिल देव, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कपिल सर, ठीक है, बट मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज यार प्रोड्यूस्ड। हमने एक्चुअली देखा नहीं, सही हाँ, बताऊं तो हमने कपिल देव को ये भी हो खेलते सकता है, देखा नहीं। यस, करेक्ट, राइट, क्योंकि जिसको हम देखेंगे तभी हमें लगेंगे। यस, सब लोग यस। ये कहते थे स्टीव वॉक अपने टाइम पे एक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन था। हम्म। बहुत ऑस्ट्रेलिया वाले कहते थे, पॉन्टिंग ने शायद जीती है 2-3 ट्रॉफी, 4-5 ट्रॉफी एज अ कैप्टन, बट स्टीव वॉक एक अलग कैप्टन था।
यही होगा जब रोहित जीतेगा ना अगले 2-3 कप, तब फिर लोग हम बोला करेंगे अरे धोनी अलग ही था भाई, तुम्हें नहीं पता। मैं वही चीज कह रहा हूँ यार, जो पुरानी चीजें, और वो कितनी पुरानी बातें हो गई सही यार, बात है, मतलब सही बहुत बात। पुरानी बातें हो एक्चुअली गई। बाबा की स्टेटमेंट पार्शियली मेरे को सही लगी। मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से पांड्या आई थिंक अलग ही लेवल पे है, इंडिया के लिए बेस्ट मान लेता हूँ। बट ऑलराउंडर ऑलराउंडर में अभी भी युवराज सिंह को मानता हूँ यार। वो दो फॉर्मेट्स में तो T20 ओडीआई में बहुत कूटा है उन्होंने, दो ट्रॉफी जिताई है। ये मतलब वो हाँ, ना पार्ट टाइमर थे। मतलब कह सकते हो युवराज सिंह नॉट अ बैड कॉल, बट युवराज सिंह का नाम बेस्ट बैटर्स में लिया जाता है, हार्दिक पांड्या का वो नहीं लिया जाता। तो उस वजह से शायद ये भी कह सकते मैं उनको ऑलराउंडर में अब थोड़ी सी लीवे दे दूं, बट और मेरे युवराज का ख्याल ना, कोई नहीं है। युवराज का एक्चुअली ये था, वो कभी 10 ओवर के बॉलर नहीं थे। हम्म 2011 में उनको दे दी 10 ओवर। हम्म बट उन्होंने कभी अपने करियर में 10 ओवर नहीं डाले, 2011 वर्ल्ड कप में ही डाले जो मेरे को लगता है। हम्म। बीच में 5-6 ओवर, 4 ओवर, 8 ओवर, मतलब उनको यही चलता था। करेक्ट। सिक्स वन बॉलर और थे वो, टू तो, हाँ सिक्स बॉलर थे। हाँ, सिक्स सेवन्थ बॉलर जो कि, क्योंकि और भी सुरेश रैना, सचिन सचिन, पाजी। सहवाग, बहुत लोग थे यार। तो वो एक ऐसा था। अब के टाइम पे आपको, अब आप एक चीज और, 2023 के वर्ल्ड कप की मैं बात करना चाहूंगा। इंजर्ड हार्दिक पांड्या हुए थे बाहर, गेम बनी थी शमी के अंदर, 5 बॉलर से तब। हम्म और शमी आए, ताबड़तोड़ शुरू कर दिया विकेट लेना, तब हार्दिक पांड्या मिस नहीं हुए थे। लेकिन फाइनल में याद आया कि अगर हार्दिक होता तो कुछ और होता। सही तो बात। वो मैं कहूंगा इफ एंड बट, कोई कभी अच्छा है कभी बुरा है। हम्म शमी ने पूरे वर्ल्ड कप 2023 में इतना अच्छा परफॉर्म करा, वर्ल्ड कप नहीं जीता। हम्म 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब इतना मैं कहूंगा बिलो एवरेज, मतलब जो उसका स्टैंडर्ड है ना, मतलब उससे ज्यादा विकेट हर्षित राणा ले जाता है, जेन्युइन बता रहा हूँ जिस तरीके से हम्म वो बॉल डालता है। हम्म लेकिन खेलता गया, विकेट कभी ना कभी, एक इंपॉर्टेंट विकेट ले ली थी, स्टीव स्मिथ की विकेट ले ली। फुल टॉस बॉल, बिल्कुल बेकार बॉल पे विकेट ली थी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी विकेट ले ली। हम्म। तो उसकी किस्मत ऐसी है कि बेकार करके वर्ल्ड कप जीत गए, और इतना अच्छा करके भी वर्ल्ड कप नहीं जीते। केएल राहुल और शमी की पहली मेजर टूर्नामेंट विक्ट्री है ये, बाय द वे। शमी ने 11, मतलब एक बार वेरीफाई कर लूंगा इस स्टैट में, बट 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया, ऐसा कहीं लिखा था। हाँ, और 12 में भी था शायद वो, 12 या बारह 14 में स्टार्ट चौदह हुआ था। हाँ 15 में तो था ही था, 16 के वर्ल्ड कप। 12, 14, 15, 17, 19, फिर तो 21, फिर उसके बाद में 22, 22, फिर 23। 23, और हाँ फिर 24 का मिस किया, वो इंडिया जीत गई। और फिर अब एग्जैक्ट। आके ही जिताया उन्होंने। तो ऐसा ही कुछ रहा है उनका भी, और केएल राहुल का भी। केएल राहुल भी एक टाइम पे प्रीमियम, आप अगर आप याद करोगे, केएल राहुल स्टार्टेड एज अ T20 प्लेयर। जब वो फ्लोरिडा में हमारी सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज में, धोनी लास्ट बॉल में 2 रन वैसे तो टेस्ट में आया था तब वो उधर। हाँ वो नहीं, एडिलेड में। टेस्ट में तो वो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी थी उन्होंने, हाँ जो उसने टेस्ट में जाके 16 या 114 रन मारे 15 थे सिडनी में। ठीक है, वो आया। फिर T20 का आया बेहतरीन प्लेयर कि पंजाब के लिए फास्टेस्ट 50 मार दी, ये कर दी। फिर T20 से ड्रॉप हो गया, है ना, मतलब T20 की टीम में ही नहीं था, पिछले साल खेला ही नहीं। शुभमन गिल भी रिजर्व्स में था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। तो केएल राहुल के पास कोई टूर्नामेंट विक्ट्री नहीं थी, 2023 में भी वो जीत नहीं पाया। ही वॉज इन टचिंग डिस्टेंस। तो केएल राहुल के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड यार मेरा तो है ही लाइकनीनेस फॉर अ विकेट कीपर बैटर हु बैट्स एट 6 विद लॉन्ग हेयर, है ना। तो मेरे लिए तो यार नहीं बहुत। यार, बट काफी इम्प्रूव मतलब हो गए यार केएल राहुल ने, मतलब उसकी हिटिंग, मतलब वो एक्चुअली में लग रहे थे जो सिंगल डबल ले रहे थे, हम्म। मैं मतलब आपको चैंपियंस ट्रॉफी की स्टार्टिंग में बोला था, ये धोनी वाला रोल है। नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हो, बोला था, स्टेबलाइज बोला करना था। है, खत्म करके आना है मैच, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। यार वो चीज बेस्ट है। एक आपने मैसेज और कहा था, जडेजा विल फिनिश। यस यस, जडेजा विल फिनिश। और जैसी आउट हुआ ना वो, हार्दिक आएगा भाई, नहीं, जडेजा ही आएगा। 2023 का यार मुझे याद है ना, चेन्नई फैन होके, वो जो रात को मैं 10 10 रन चाहिए थे 2 बॉल में, और जडेजा ने जब फिनिश किया था, भाई मतलब वो तो मजेदार था। वो रात जैसे हम नहीं, कहते हैं और ना, आइकॉनिक एक चीज इमेज। और देखो, कितना पोएटिक था। मतलब 13 का आपका जो फाइनल था, हाँ उसमें हाँ जडेजा का काफी अच्छा रोल था। 17 का हम जो बोलते हैं फाइनल, उसमें पांड्या को आउट करवा दिया था, तो काफी लोग गाली भी दे रहे थे, वो अरे तो यार यार रन आउट जीतते करवा तब दिए। भी नहीं, वो होता क्लोज ले आते, हाँ, बट बट जो जीतते जडेजा भी थे। हैड अ रोल टू जो प्ले भी है, देयर। बट गालियां, खूब गालियां खाई थी हाँ इसने, हाँ। जडेजा ने, कि आउट करा और दिया ऐसे ड्रॉप, वैसे। उसके बाद ड्रॉप हुए थे अश्विन और जडेजा दोनों, वनडे से। हाँ, फिर कुलचा कुलचा की स्कीम चलने लगी उनसे थी आए उसके थे बाद फिर। में, फिर हम्म। कुलचा और चलता था 19 फिर, में भी लेकिन फिर जब देखिए। धोनी रन आउट हुए थे, तब जडेजा नहीं तो मारे थे रन, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, हाँ। तब भी यस, जडेजा था। यस,
तो जडेजा को तब भी कोई, जडेजा था। अभी मैं कह रहा हूँ जडेजा को कल रिटायर हो जाना चाहिए था यार, क्योंकि ये गंभीर अभी छोड़ेगा नहीं जडेजा को। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो बाहर है ये जडेजा। जैसी नहीं, इनफैक्ट बात सिर्फ चल आप जडेजा मत लो मेरे हिसाब से ना। भले ही कोहली रोहित छोड़े ना छोड़े, बट वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में हमेशा ऐसा हुआ है कि बड़े प्लेयर्स या तो धोनी की तरह गए हैं कि पता ही नहीं चला कब रिटायरमेंट ले लिया या फिर ना लड़ाई झगड़े होते हैं, तो काफी इसमें भी हो सकती है पॉलिटिक्स। वी होप नॉट ऐसा कुछ हो। हमारी तरफ से 27 तक खेले, यार हमको तो अब मैच विनर्स चाहिए। ऐसी एज में आके अगर ये पॉलिटिक्स में, मतलब एक कहूंगा, जब सचिन द्रविड़ गांगुली होते थे तब कैप्टनसी का था, बीच में चेंज हुई थी, तब थोड़ा लगता था पॉलिटिक्स का, बीच में ड्रॉप होगा द्रविड़, बट वो ऐसा पॉलिटिक्स के टाइम आने से पहले ही निकल लिए। हम्म अब इस टाइम पे पॉलिटिक्स क्या ही करेंगे यार धोनी। नहीं, एक आपको बात बताऊं पाजी, एक चीज बताता हूँ। देखिए ये ना, अभी हम हाई में हैं, अभी हम लोग सब खुश है। जब ये अपनी बीजेटी चल रही थी, हार रहे थे, कितनी पॉलिटिक्स आ रही थी। ऋतिका की पीआर, रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा था कि भैया रोहित शर्मा आया नहीं। कोहली पे आ रहा था, जो बोल रहे थे ना कि ये भाई कैप्टन बनने के उसमें कई लोग कह रहे थे आके अपने कौन रॉबिन उथप्पा कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था। तो बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग क्लेम्स कर रहे थे, तो जब बट यार खराब टाइम आता है ना। कोहली बिल्कुल ही अब कैप्टनसी तो मतलब बिल्कुल ही दूर हो गया है, वैसे डिसीजन में बोलता रहता है इसको दो इसको दो, बट वो कैप्टनसी ना, उसने आरसीबी की ली। टेस्ट भी बन सकता था यार, अभी थोड़ा सा चांस था, मतलब बनने का क्या है, एक आधी सीरीज में ही बन जाए। बट यार उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैंने करना ही नहीं भाई, वो बिल्कुल ही पीछे हो गया यार। नहीं तो अभी अभी वो ना वो डिजर्व करते हैं ना उनको करना चाहिए सामने से। देखिए देखो। आने वाली, हाँ जो आप देखो कभी ऐसा नहीं हुआ इंडियन टीम में एक कैप्टन आपने छोड़ा, फिर वो नया कैप्टन बना, वो थोड़ा फेल होने लगा तो पुराना कैप्टन वापस आया। आई डोंट रिमेम्बर यार ऐसा कभी हुआ हो बट तो। एक चीज मैं कहूंगा, टू प्ले अंडर समवन, आप रोहित और कोहली सेम एज के, जो हम मैं बहुत पहले बात करता था, एक सेम ग्रुप में एज, मतलब जैसे गंभीर सहवाग, वो सहवाग हो गया, धोनी हो गया, तो वो खेलना बड़ा मुश्किल है यार। मुश्किल है। गांगुली द्रविड़ चेंज हुआ था उसमें, सेम बट विद, एज बस इंडियंस कोहली ना, और पता है, रोहित एज जो है ना इंडियंस वी मैं डिड काफी गुड। अच्छा। मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि जिस हिसाब का बंदा कोहली था, कोहली के अंदर रोहित नहीं खेल पाते थे, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है रोहित के कुछ इश्यूज रहे होंगे कि यार मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। कई सारी सीरीज होती थी, फॉरेन टूर्स होते थे, जब रोहित शर्मा कभी बैक कर लेते थे या नहीं जाते थे, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, न्यूजीलैंड, कई कई बार हुआ बट ऐसा। कोहली बट ऑन मेरे दी को अदर ऐसा हैंड। लगता है कि उसका ना, जो एक क्या होता है कि कैप्टनसी जो होती है ना अंदर की, जैसे हम लोग कहते नहीं, या तू इधर खड़ा कर, तू प्लेयर इधर खड़ा कर, तो हम्म कोहली की एक वो होता है ना यार, रोहित को यार मैं नहीं बोल रहा उसको, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुझे सुनने ऐसा वाला लगता है कि नहीं है अभिषेक का कोहली। पॉइंट इसलिए सही है कि रोहित का ना ये भी था, लाइक ईगो बोलो कुछ भी बोलो, रोहित को पता था कि इज अ गुड कैप्टन। आईपीएल राइट, प्रूव वही मैं हाँ दैट बोल रहा हूँ। ऑल्सो। हाँ सही आईपीएल बात है। प्रूव दैट ऑल्सो कि यार ये कर सकता है। तो रोहित के अंदर ना वो इच थी कि यार हाँ, मैं भी कैप्टन बन सकता हूँ, मुझे एक बार मौका तो दो। तो मौका उसने दो। प्रूव किया, बट एट द कॉस्ट ऑफ विराट कोहली। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा विलन अगर इंडियन टीम में, अगर इंडियन क्रिकेट में वैसे देखा जाए, तो हीरो भी रहे हैं बट वो विलन ज्यादा रहे हैं, सौरव गांगुली। रीजन बताता हूँ। जो वो विराट कोहली का डिबैकल था 2021 का, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड वेरी वेरी वेल। जबकि हम्म। चुपचाप बोल देना चाहिए था कि भाई व्हाइट बॉल तू पकड़, रेड बॉल तू पकड़, और कोहली इस को बार, रखते। और एक चीज इसमें, अगर कोई और होता कोहली की जगह, जेन्युइन बता रहा हूँ, इतना बड़ा नाम, वो हाँ। रिटायरमेंट ले लेता कि मैं नहीं खेलूंगा, और हम्म हम्म फैक्ट बोल रहा हूँ। हम्म कोई और होता बोलता भाई मैं खेल ही नहीं रहा, मैं हम्म। खेलना ही नहीं चाहता। आपने जो पॉइंट बोला वो उसका गांगुली वाला, उसका 21 में वो हुआ था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्या हुआ यस। था, हाँ हाँ हाँ। क्या उसने हुआ था, उसने क्या पूछा भी बोला नहीं, था उसने बोला था कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, मुझे कॉल पे फायर किया गया ओडीआई टीम हाँ, से। और ओडीआई वो टीम की गांगुली ने कप्तानी क्या से। बोला था कि हमने बात करी थी। हाँ हाँ, बात करी थी और ऐसा करा देखिए था। ये तो मतलब ऐसी बात है कि अ, किसी का झगड़ा क्या है उनके बीच की बात हमें किसी को नहीं पता ना, यस। ये बातें कभी खुलने वाली है। क्या हम्म। हुआ था क्या नहीं हुआ था, पॉइंट ये है कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड वेरी मच वेल। बेटर, यस, करेक्ट। मे बी राइट। कोहली के साइड से भी, मैनेजमेंट के साइड से भी। बट अच्छी बात ये है कि कोहली भी इतने बड़े लेवल के प्लेयर है कि चलो कैप्टनसी गई, बट आज तक किसी ने चू नहीं करी कि भाई तू टीम से निकल, या हम्म कभी वैसे वाला कुछ नहीं हुआ, और परफॉर्मेंसेस ने भी जस्टिफाई किया ही है। तो आई थिंक कूडोज टू कोहली, कूडोज टू मैनेजमेंट की भैया, चलो खराब मैनेज आपने किया, आपने निकाला गलत तरीके से, बट फिर लाए ऐसे बंदे को जो दो ट्रॉफी देके गया, आपको एक के फाइनल में ले गया। यस। तो गलत कॉल उस वे में भी नहीं है। अब कोई बात नहीं कर रहा कि कोहली को निकाला था, अब सब ये है कि हाँ भाई मैं भी सही निकाला था, क्योंकि रोहित ने जिता दी दो ट्रॉफी। तो आई हम्म। थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विन विन फॉर इंडियन क्रिकेट, हाँ। नॉट फॉर पर्टिकुलर प्लेयर्स, नॉट समवन जो कूडोज सोच रहा फॉर होगा मैं कैप्टनसी कूडोज में फॉर जिता रोहित है। शर्मा।
हंड्रेड और परसेंट कूड रौनक उसको। जी ने जैसे कहा ना कि कोहली अब तो कैप्टनसी की मांगता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, पता है वो अपना करियर इलोंगेट करना चाहता है क्योंकि उसकी ना यंग राइट। फैमिली है। ठीक है, राइट। अब ना वो सह नहीं पाएगा कि लोग वामिका को अकय को आके गालियां दे रहे हैं, है ना। ये होता है हर इंडियन कैप्टन के साथ, ये इनएविटेबल है कि भाई नहीं करेगा उसको गालियां पड़ेंगी, पुतले जलेंगे। मुंबई की कैप्टनसी क्या लगता है, रोहित शर्मा ने जानबूझ के छोड़ी है, या वो क्या कहता है यार मैं शायद मुंबई की नहीं कर सकता, क्या उसका भी यही रीजन हो सकता है? उसको तो निकाला देखो। मुंबई का तो यार, देखिए अंबानी जी है या मैनेजमेंट है, वो तो हार्दिक पांड्या का तो कॉल मैनेजमेंट का था। रोहित शर्मा छोड़ दे तो कोई पॉइंट ही नहीं था ना, कुछ सर्कमस्टेंसेस थे ऐसे। जो हम्म। बंदा 5 ट्रॉफी जिता के बैठा है, धोनी ने छोड़ी है, धोनी ने खुद छोड़ी है, ये आप कह सकते हो। यस। क्योंकि धोनी का जो ब्रांड है चेन्नई में, धोनी की इज्जत है, धोनी थला, वो तो भाई भगवान मानते हैं। वो तो बोलते ही नहीं कभी कि छोड़ो, वो तो कहते हैं 5 साल और करो आप। तो उनको ऋतुराज तो चाहिए था भाई बोलता है ग्रूम ना, करने के ऋतुराज ने बोला है अपने इसमें इंटरव्यू में आके कि धोनी ने उसको बोला था कि दिस इज योर टीम नाउ, नॉट कसी विश्वनाथ, नॉट द कोच, नॉट द ओनर। धोनी ने आके कम्युनिकेट किया भाई मैं कैप्टन। ऐसा तो नहीं हुआ होगा मुंबई में, मुंबई में रोहित को बिठाया होगा, हार्दिक को बिठाया होगा कि भाई देखो ऐसा है, हमने डिसाइड किया कि वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम रोहित, हार्दिक इज द नेक्स्ट कैप्टन, बिकॉज एट दैट टाइम इफ यू रिमेंबर हार्दिक वॉज द फ्रंट रनर टू बी इंडियन कैप्टन। ठीक है, तब वो गौतम गंभीर ने आके लिए। फिरकी डाली है, वरना गौतम गंभीर से पहले तक 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल तक हमें लग रहा था हार्दिक पांड्या विल बी नेक्स्ट इंडियन कैप्टन। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया के नेक्स्ट ओडीआई की ना लिस्ट मैंने कहीं देखी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था शायद। हाँ। तो उसमें ना बीच में मैं वो एक पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कैप्टनसी बीच में आ सकती है। ओके। अब इंडिया ने ना, जो मैं बेकार टीम, मतलब मैं कहूंगा जो अच्छी टीम नहीं है, बेकार टीम नहीं, मतलब बेकार टीम ही है वैसे, तो हम्म। बांग्लादेश के साथ 3 अवे वनडे खेलने हैं। हम्म। कब है तो वो? उसमें डे, मतलब मेरे को वो अच्छा। नहीं, मतलब वो नहीं सिर्फ नॉर्मल है तो अवे है। तो हम्म। वहां पे शायद इंडिया को नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन दिख सकता है। करेक्ट। शुभमन वहां पे गिल मेरे हिसाब से एज पर द स्क्रिप्ट दैट इज बीइंग रिटन, बट होना चाहिए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, वही पॉइंट पे बोल रहा था, होना चाहिए श्रेयस अय्यर। हम्म। और उसके बाद लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आपको नहीं लगता कि, न्यूजीलैंड। आपको एक चीज नहीं लगती पाजी, इसमें बांग्लादेश की आपने 3 अवे की बात बोली, जो गंभीर का नया फॉर्मूला है कि भैया छोटी सीरीज हो बड़ी सीरीज हो, जिसको खेलना है, जिसको टीम में रहना है, वो सारी सीरीज खेलेगा। तो भैया आपको नहीं लगता रोहित शर्मा कोहली जाएंगे बांग्लादेश नहीं, ढाका खेलना खेलने? चाहिए यार, वैसे खेलना चाहिए क्योंकि खेल ही दो ट्वेंटी फॉर्मेट रहे हैं। फोर मई 2027 तक 24 ओडीआईस खेलने हैं इंडिया ने। तो हम्म। 24 सेंचुरी अगर किंग की मान ले, तो 100 सेंचुरी तो हो जाएगी है। नहीं तो यार बात देखो, वही है। जिस क्या हिसाब से लगता कोहली है, का फॉर्म किंग दिखा है किंग ना, कर लेगा? जिस हिसाब से हाँ जी, कोहली का किंग कर फॉर्म लेगा दिख रहा क्या? है, 100 तो पक्का मारेगा, 101 पे खत्म करेगा, 101 पे खत्म करेगा विराट कोहली। नहीं, यार मुश्किल है यार। कितनी हो गई अभी, 83 हो गई, 82? 82 हो गई है, 80, 83, 83 आई थिंक। 83 हो गई है, एक बार देख। बहुत ज्यादा शायद, है यार। नहीं नहीं 82 ऐसा ही कह रहे हो आप, क्योंकि अच्छा। 83 में चाह रहा था 83 हो जाए, 17 बहुत बचे ज्यादा थे। है यार, अभी अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अभी भी, वो यार हो 18 जाएगी। बहुत। ये पता है क्या है आज ही एक्चुअली? आप तो इतने बड़े वाले हो यार, आप कैसे कह सकते हो? नहीं, यार फैक्ट बोलता हूँ यार मैं। बड़ी अभिषेक की बात जो है कि भाई सारे खेलने चाहिए, इट्स नॉट ओनली ट्रू फॉर गंभीर पॉलिसी, बट आप ये देखो अगले आने वाले साल में सिर्फ टी20 होंगे भर भर के, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इनके वहां पास पे कुछ टेस्ट खेलने ही को ही खेलेंगे। नहीं है दोनों के पास। खेलो, टेस्ट ही खेलेंगे। टेस्ट और टी20 ओडीआई खेलो, है ना। टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली तो अलग बात है, क्योंकि अभी न्यूज आ रही थी रोहित शर्मा इज आउट ऑफ फेवर, पर अब न्यूज अब पलट जाएगी, चीजें अब पलट जाएंगी। बट उसको अब इंडिया यार को इसमें मैं, एक एक सवाल पाजी आपसे मैं पूछूंगा, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, बट ये बताओ इसमें पीआर का यार कितना हाथ है? कि मतलब अभी देखो कोई नहीं है जीत तो भाई। गए रोहित, बट फिर आपको नहीं नहीं लगता माहौल बनाया जा रहा है, अरे भाई अभी 10 साल और खेलेंगे? मतलब बता दो यार, आप मन में आपकी वही भाई, बात है, रोहित की थोड़ी सी आपको करनी है बुराई, थोड़ी नहीं सी नहीं तो मैं पीआर बुराई नहीं ऋतिका वाली करूंगा बात भाई। करनी है मैं आपको, आपकी एक चीज शक्ल देख के पता बोलूंगा, चल रहा है। मैं एक चीज बोलूंगा कि खासकर दो इंडिया दिन को से ना, कोहली फैंस को जो दर्द मिला है ना रोहित शर्मा की जीत पे, वो आपके चेहरे पे दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा बता नहीं दो यार। नहीं भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। इंडिया को ना अब कैप्टन देखना पड़ेगा। जेन्युइन बता रहा हूँ, 2 साल बहुत कम गैप होता है। स्काई आपने टी20 का बनाया, स्काई विल नॉट कैप्टन यू इन ओडीआई और टेस्ट। हम्म। आपको कैप्टनसी डेब्यू तो दो, एक बार ही दिया है उसको, अय्यर को दो, देना चाहिए। हम्म। अब आने वाले टाइम पे इंडिया को प्रॉब्लम आएगी, टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, वनडे में प्रॉब्लम आएगी, टी20 में तो पता नहीं क्या ही करेंगे, या उसके बाद स्काई के बाद आपको चांस देने पड़ेंगे। टेस्ट में आपको एक कैप्टन ग्रूम करना पड़ेगा, और हम्म। वो तभी होगा जब कोहली और रोहित दोनों खेल रहे हो। करेक्ट। अगर कोहली और रोहित दोनों चले गए तो टीम को लेके जाना बड़ा मुश्किल है।
तो आपको मेरे ख्याल से कैप्टनसी अब या बुमराह को बोल दो भाई कि तू कैप्टनसी कर रहा है, बात खत्म, या दे दो ऋषभ पंत को। आपको एक कैप्टन को अरे देना बट पड़ेगा। कैप्टन यार, आप लोग कैप्टन कैप्टन कह रहे हो, वो वाइस कैप्टन क्या भैया, वो झक मारने थोड़ी आया है वो अपना शुभमन गिल, उसको वाइस कैप्टन बनाया है, तो को भी ये भी पॉलिसी होनी चाहिए ना, जो वाइस कैप्टन है वो अगला कैप्टन बने। वो तो हो ही नहीं रहा, हमारे यहाँ पे वाइस कैप्टन चेंज होते रहते हैं, कैप्टन वही बैठा रहता है। हम्म। ये भी गलत है ना। नहीं आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि शुभमन गिल को बोला जाए भाई तू लीड कर, तेरे को वाइस नहीं, कैप्टन टेस्ट बनाया में है इसलिए था। अब इंडिया का बेसिकली क्या है, T20 चल रहा है अभी, 1 साल तो और चलेगा, राइट, खत्म। वनडे 2027, रोहित शर्मा डन। हम्म। आपको टेस्ट में ही एक ऑप्शन है चेंज करने का, जो हो सकता है गिल लो, बट गिल की पक्की पोजीशन नहीं लगती टेस्ट में। ठीक है, हम्म। अब आप बुमराह है, फिट है नहीं है, आपके दूसरा ऑप्शन कौन है, ऋषभ पंत। हम्म। तो आपको ऋषभ एक पंत को बना देना चाहिए वैसे, हाँ। श्रेयस आप अय्यर का क्या प्रॉब्लम है? व्हाई नॉट ट्राई श्रेयस अय्यर इन टेस्ट? नहीं हो सकते क्या? करा था, करा था, खेले थे ना अभी थोड़ा टाइम पहले। टेस्ट में कब जगह नहीं खेले है थे? भाई, टेस्ट में जगह नहीं है। नहीं तो आप किसी और प्लेयर को लेके आइए, 4 नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, गायकवाड़ को रखता दिखाइए, गायकवाड़ बेचारे कब से गेट बजा रहे हैं भाई, ले लो मेरे गिल, को। एक्चुअली गिल खेलते, सॉरी कोहली खेलते हैं 4 पे टेस्ट में। तो आपको 3 का प्लेयर हम्म। ढूंढना है। 3 का प्लेयर सबसे मुश्किल मिल रहा है, वो जो मुझे लगता है अब केएल राहुल ने 3 की जगह अपनी फिक्स कर ली है। अगर रोहित शर्मा ऊपर खेलेंगे खेलेंगे तो जायसवाल, रोहित, राहुल, कोहली, ये हमारा टॉप 4 रहने वाला है। उसके 5 बाद पे पंत आता है। 5 पे पंत आता है, और जिस हिसाब से अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, कर लो टेस्ट में भी सेम फॉर्मूला। लगा दो 6-7 पे जडेजा, अक्षर। 6 पे कौन खेलता था, वो भी तो है ना, वो स्लैश अक्षर पटेल स्लैश नीतीश कुमार हाँ, रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी, बट अक्षर पटेल ने जैसे दिखाया 6 पे खिलाओ अक्षर पटेल, 7 पे खिलाओ जडेजा। अब आएगा वो तनुष कोटियान आएगा, अब अगली इंडियन सीरीज में तनुष कोटियान 8 पे खेलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते सुंदर, हैं। सुंदर, गंभीर तो सुंदर है, सुंदर को भी 8 पे दिखाना। सुंदर है, सुंदर है। यार नॉट 7 कोटियान। पे कौन खेला है, 6-7 पे कौन खेला था इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया में। एक ये एनकेआर ही खेला था, एनकेआर और जडेजा। वो तो 6 पे खेला, 7 पे जडेजा आया था। जुरैल 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 था क्या? नहीं यार, वो 7 पे। पहले में खेला था। नहीं, वो था यार 6 पे, के वो था, NKR था, उसके बाद वो कौन है, वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, हाँ तो वॉशिंगटन। सुंदर बोला ना अभी। हाँ, वही वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर। जुरैल नहीं है ना स्कीम ऑफ थिंग्स में भी, या थे टेस्ट में? कौन? कोई याद नहीं आ रहा, जुरैल था या कोई और था। जुरैल रेल भी भी था। खेला था पहले। ये 6 पे खेले हैं नीतीश कुमार। रोहित शर्मा। हाँ 6 पे तो रोहित शर्मा खेले थे ना बीच में एक टेस्ट हाँ में। हाँ, रोहित शर्मा भी तो खेले थे नीचे। अरे हाँ यार। बोल्ड हो गए थे जब कमिंस की बॉल पे। 5-6 पे। यार रोहित शर्मा को कितनी तारीफ कर लो, लेकिन जो रोहित शर्मा को उल्टा वो सीधा बोलने में मजा है ना, वो अलग ही है। नहीं बिल्कुल यार, मतलब सही में, मतलब वो करते भी ऐसे काम है ना, कभी कभी जो कल आउट हुए, अगर हार जाती मैच, यार इतनी सबसे दूर ज्यादा से गाली बॉल गई रोहित थी, खाता। इतनी दूर से गई थी बॉल। नहीं मतलब ऑनेस्टली, वो, कल अगर हार जाती तो गाली तो नहीं देता यार बेचारा, आधा मैच तो आधे रन तो वो बना भाई के गया है। अगर कल गाली भी गाली पड़ती, दोगे? गाली पड़ती, तो ये जिस तरीके से अय्यर की वो कैच हो जाती, तो वो बहुत हाँ। खाता गाली। हम्म। गाली पाजी, किंग को भी तो दे लो गाली। हाँ, कल से कि आप एकदम वो भी तो शांत नहीं डाउन चले, हो गए, कंधे वो भी नहीं चले कंधे से झुक गए पाजी के, ऐसे झुके हुए। थोड़ी तो गाली दे दो भाई। यार। वो नहीं। यार वो सेंसलेस आउट, शॉट और क्या रिव्यू ब्रेसवेल को कितना आगे गंदा भी आगे अच्छा आप लगा। हल्का सा। रिव्यू तो क्लियर आउट दिख रहा था भाई, क्लियर। यार वो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, सहवाग था, सहवाग हर बात पे रिव्यू लेता था, हर बात पे। वॉटसन, वॉटसन को कहीं पे भी पैर पे लग जाए रिव्यू, कहीं यार पे। वॉटसन मार रहा है अभी लीग में 3 लगातार सेंचुरी। भाई वॉटसन तो यार, सचिन सर भी मार रहे हैं भाई, सचिन सर ने, क्या कोई कह रहा था आज कि नेथन कूल्टर नाइल 2024 तक बिग बैश लीग खेला है, उसको मारा है रोहित, अपने सचिन तेंदुलकर ने। तो मतलब यार, आते हैं लेजेंड्स वेजेंड सब, ऐसा होता है ना, रोहित, कोहली, धोनी की बातें कर लो, भगवान एक ही है मेरे हिसाब से, वो है सचिन, सचिन तेंदुलकर। उसका उसका कोई वो नहीं है, बट बोलने वाले तो उनको भी बहुत है ना, देख ही रहे होंगे काफी है, शायद यहाँ तक। काफी है हमारे ग्रुप में। हाँ। चलो भाई, अब लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट वर्ड्स, कि 2027 की प्लेइंग 11 बता दो एक बार मेरे को, ओडीआई वर्ल्ड। प्लेइंग अरे 11, भाई, क्या हाँ, तुमने फिरकी घुमाई है, गुगली फेंकी है पाजी को। 2027। रोहित गिल कोहली, हाँ। हाँ, ईयर। 4 पे अय्यर, हम्म। और 5 पे आपका अभी कौन है, अक्षर पटेल उधर होगा आपका साउथ अफ्रीका में, तो लेफ्टी तो अक्षर पटेल, हाँ 5 पे अक्षर पटेल हो गए, 6 पे हो गए आपके हार्दिक पांड्या, ओ सॉरी, राहुल, राहुल। राहुल और हार्दिक पांड्या 7। ठीक है, टॉप और 7 सात 8 पे, टीम है आपके। हाँ 8 पे एक ऑप्शन हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी शायद एक। ठीक है। हम्म।
या एक फास्ट बॉलर, क्योंकि स्पिनर एक कुलदीप यादव ही खेलेगा। एक ठीक है। बुमराह हो गया, हाँ। और मोहम्मद शमी स्लैश सिराज स्लैश अर्शदीप। तो मतलब आप कह बस रहे हो कि दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक आपका पेसर प्रॉपर, और आपके, दो, दो पेसर, नहीं आपका अक्षर पटेल ऊपर खेल रहा है दो एक। पेसर, हाँ। दो पेसर हो गए। अच्छा, प्रॉपर दो प्रॉपर। तीन स्पिनर हो गए ना यार। नहीं नहीं, उसमें के एन एन के आर नहीं खेलेगा फिर भाई। नहीं नहीं, ऑलरेडी चार नहीं, आप चार देखो शुरू 7 नंबर तक तो समझ आ गई। पांड्या और हम्म। अक्षर पटेल अभी तक बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास, ठीक है, एक एक स्पिनर एक एक पेसर। फिर आपने 8 नंबर पे किसको खिलाना है? यार एनकेआर बोल रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा नीचे ठीक है, हो ये जाता है। पेसर है, ये वाला पेसर है, ठीक है, ये पेसर है। नीतीश ठीक है। कुमार रेड्डी, फिर कुलदीप कुलदीप, 9 बुमराह, पे, बुमराह, और एक और और पेसर। एक और पेसर। तो मतलब आप कह रहे हो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव हमारे स्पिनर रहेंगे, पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, बुमराह और एक बट और पेसर आपके। बट हाँ यार सही है। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह भी कुछ शायद चेंज वही है। आप स्पिनर ले आओगे या पेसर आएगा यार? पेसर ही आएगा चार, मतलब जडेजा और सुंदर का पत्ता कटा है अभी के लिए। जडेजा नहीं आता यार। अक्षर पटेल और जडेजा में एक खिलाना पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर पे अक्षर दे रहा है, बेटर ऑप्शन। हाँ यार, ये हमने फॉर्मूला अच्छा क्रैक किया, 8 तक बैटिंग रखो, 6 बॉलिंग रखो, तो तो ये नीतीश अगर आठ कुमार तक रेड्डी ही बैटिंग आएंगे। रखनी है, तो आपको फिर से एक पेसर एक चाहिए होगा, मतलब जो बैटिंग कर सकता है। या तो हर्षित राणा इतना इंप्रूव कर दो तो बैटिंग। थंबनेल अब 2027 प्लेइंग 11 कर दे क्या? नहीं। चलो भाई, अब मैं एक लास्ट वर्ड जो मैं हाँ। बोल रहा था, अपनी पहले प्लेइंग 11 दे दो, इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो नहीं बता नहीं, दो भाई। सही है भाई। अभिषेक आप बताओ। आप बता दो भाई। यार मेरा तो थोड़ा डिफरेंट टेक है। मैं भले ही अच्छी अच्छी रोहित बातें शर्मा कर को ली, अब ड्रॉप थोड़ी मत करना रियलिटी। भाई। नहीं, मैं वही नेट ही उड़ गया, नेट सही उड़ है। गया वाला था। भाई। मैं वही ये करने होता है वाला था। पीआर। मैं सब पीआर सेकंड पूरा है। एक्टिव है भाई, वो नेट उड़ाने में आपकी अच्छी 11 है। नहीं, आपकी आपकी जो 11 है, आपने अच्छी वाली 11 बनाई है, मैं बताता हूँ। देखिए, आपके खेलेंगे गायकवाड़। गायकवाड़ के साथ गिल आएंगे। फिर वन डाउन पे आपके फेवरेट किंग कोहली। ठीक है। फिर श्रेयस अय्यर आप ले लो। फिर मैं देख रहा हूँ 5 नंबर पे ऋषभ पंत। ठीक है। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या 7 पे। फिर आप 8 नंबर पे खिलाओ, या तो आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना, रेड्डी खिला लो, नहीं तो सुंदर खिला लो। कुलदीप आपका वही है। ठीक है, 9 हो गए, 2 प्लेयर बचे, एक बुमराह आ गया आपका। और एक पेसर कोई आएगा शमी की जगह पे, जो मैं करंटली देखता हूँ अर्शदीप आएंगे, क्योंकि भैया उसमें है, उसमें वो बात है, और लेफ्टी है भैया, बहुत एडवांटेज है लेफ्टी होने का। भाई समझ हिट रहे द हो, डेक जहीर है खान के तो। बाद भी इंडियन क्रिकेट में लेफ्ट आर्म पेसर इतना बढ़िया कोई नहीं है। ये तो मेरे गंभीर का हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 11 कब रहेगी। तक है? गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? अभी तक तो इधर यार चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर का तक ही पता था। नहीं है। 2027 तक है ना शायद उसका, 2027 के बाद खत्म होगा तो हर्षित राणा खेलेगा फिर। हिट द डेक, हिट द डेक बॉय। लेकिन आप देख लेना, ये 2 साल बाद हम बात करेंगे, आप भी यही बैठे होंगे, तो यही बात हो रही होगी कि तूने कहा था 2 साल पहले। कि रोहित, रोहित नहीं रहे इंडियन टीम के रोहित कप्तान। नहीं रहे, नहीं रोहित टीम में नहीं रहे। हाँ हाँ। रोहित तो रहेंगे, टीम में नहीं रहेंगे रोहित। अब भाई, लास्ट वर्ड्स, ये जर्सी के बाद हम देखेंगे हमारा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आईपीएल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे अब। एक मैं कहूंगा कि अब सब एकजुट होकर, हमारे इंडियन सब एकजुट होकर इंडिया के लिए सपोर्ट कर रहे थे। अब हम एकजुट होकर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बट हम तीनों will not support anyone, will support IPL, will review each and every match, will review each and every team, and will give a honest opinion। कोई फेवरिज्म नहीं करेंगे। करेंगे थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट एकदम से वन साइडेड नहीं जाएंगे। पाजी कहा, आप तो इस लाइन में कहा, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, इतनी डिप्लोमेसी दिखा रहे हो भैया। भाई खुद खुद देखो मैं तीन, बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, उनका क्वेश्चन है 3 टीमों को सपोर्ट करने का, तो वो तभी कह और रहे हैं कि अगर कोई अगर ये तीनों करे। बाहर हो गए तो चेन्नई तो है ही है। भैया व्यूअर्स को इतना कहूंगा, फुल लड़ाई होगी, फुल फेवरेटिज्म होगा, पर्सनल ओपिनियन, बायस्ड जजमेंट्स और एजेंडा, हाँ। इसके साथ आएंगे हम। हाँ, इनका पता नहीं, मैं तो इनके साथ ही आऊंगा, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली सपोर्टर बिना ट्रॉफी के, तो जो होगा वो करूंगा दिल्ली को ट्रॉफी जिताने के लिए। खेल नहीं सकता, लेकिन खूब उल्टे सीधे एजेंडा लेके आऊंगा। और हर साल की तरह मैं भी इस उम्मीद के साथ आऊंगा कि धोनी अब खेल ही रहे हैं तो एक और ट्रॉफी और दे दो उनको। भाई जा ही रहे हैं तो जाते जाते ले जाए। बट भाई, एज अ एक्सपर्ट मैन, एज अ एक्सपर्ट ही मानेंगे यार हम लोग। तो लोग हमारे फैंस हो चुके हैं, हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हाँ। हैं लगभग 540। हम्म। तो 539 है अभी एग्जैक्ट। तो हो सकता है आईपीएल आने तक हमारे 2000 करा पहुंच देंगे जाए, यार। 3000 पहुंच जाए, यू नेवर बिल्कुल नो। बिल्कुल। तो हम लोग, हमें लोग तभी पसंद करेंगे
हम्म। जब हम उस उनकी टीमों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब यार देखो, साइनिंग ऑफ विद थॉट एंड विद होप कि इंडियन जर्सी में बोल रहा हूँ कि यार विराट कोहली को एक आईपीएल तो बनता है, बट जो भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, भाई एक आईपीएल। भाई आई तुम अपनी आईपीएल ट्रॉफी रख लो, हाँ। तो मैं आईसीसी ट्रॉफीज रख लेता हूँ। तो मतलब किंग कोहली। मतलब हम मान गए ना आपकी, आप कोहली के लिए ही बोलते हो। हाँ मैं हाँ। कोहली के लिए नहीं बोल रहा, वो इसका डायलॉग ये बोलेगा आगे किंग कोहली के हाँ, फैंस। पाजी, चलो सही है। आज से 5 साल बाद ना, हम्म, आप तो कोहली फैन हो, जब रोहित फैन आपसे डिबेट कर रहे होंगे ना कि लेगेसी रोहित शर्मा की ज्यादा अच्छी है, तो उस टाइम पे वो एक स्टैट फेंक के मारेंगे कि कोहली के पास तो आईपीएल नहीं है एक भी। तब हम्म, आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको तो यही होप करना चाहिए कि एटलीस्ट कोहली एक ट्रॉफी जीत जाए, क्योंकि इंटरनेशनल में मे भी उसका है नहीं कोई भी कंपैरिजन किसी से भी, बट आईपीएल में अभी भी भाई कोई कैप्टनसी में कंपैरिजन तो नहीं, नो कोई कुछ डाउट, भी नहीं। कैप्टनसी में तो नो डाउट रोहित शर्मा सबसे ऊपर है। मतलब सबसे ऊपर तो कोई और है, कपिल देव भी उससे कपिल नीचे। देव। हाँ। भाई देखा नहीं था, आंखें नीचे थी ऊपर। अरे कपिल देव का ऐसे नाम ऐसे लिया, हुआ, आंखें ऐसे ऊपर आ तो गई। ऐसे ऐसे हुआ क्या बोलती। तो नीचे ही है वैसे तो काफी, हम्म, बट एज अ प्लेयर या कोई बात करे वो कभी हम अलग दिन के लिए बात करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी हम आईपीएल की तरफ मुड़ते हैं। अब हम्म, हमारी जर्सी हो जाएगी चेंज। अब हम आएंगे आईपीएल के मूड में। चलो इसी के साथ ऑल दी थैंक यू बेस्ट। एवरीवन। थैंक यू टू ऑल वर्ल्ड चैंपियंस, एंड इफ एनीवन बाय चांस इज ट्यूनिंग इन फ्रॉम पाकिस्तान, आपका टीवी अभी तक कैसे चल रहा है? थैंक यू। ओके।